सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर एक्शन लेने लगना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, कुछ समय के अंतराल में वो काम डेफिनेटली करेंगे एवं किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली वर्क करना आपको ज़्यादा पसंद रहने वाला रहेगा। लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रहा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे। हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम और सहनशीलता अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो भी कुछ जीवन में अर्जित कर पाएंगे सब खुद के एफर्ट्स और मेहनत के बदौलत ही, क्योंकि थर्ड फिंगर सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को दर्शाता है जब इसकी लेंथ ज़्यादा लॉन्ग हो। तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फिंगर के नोट्स भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके बेसिक नेचर में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग नेचर आपका यहाँ रहने वाला रहेगा। क्यों रहेगा, आगे उस विषय में चर्चा किया जाएगा। बाकी फेलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्क्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी भी परफेक्ट देता है। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही आपको पसंद रहेगा। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है, मानसल अच्छा है, तो उस कारण से आप जैसे ज़्यादा तक किसी के सामने जल्दी झुक नहीं पाते, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकंड फेलेंज की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, तो इस कारण से आपके अंदर लॉजिकल पावर अच्छा रहेगा। तो जितना ज़्यादा लॉजिक लगा करके, प्रो कॉन्स एनालिसिस देख करके अगर कोई डिसीजन या प्लानिंग करेंगे, उतना ज़्यादा शुभ परिणाम आपके हाथ लगने वाला रहेगा। पाम का साइज़ यहाँ देख सकते हैं कि आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है। लंबाई में अच्छा होने के कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ दर्शाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से इच्छा, अरमान जीवन के प्रति देखने को मिलता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो जुपिटर माउंट के ऊपर आप देखेंगे कि जुपिटर माउंट आपका डेवलप परफेक्ट है, जिसके कारण ये आपको सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख और जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति देने के साथ साथ तमाम तरह का सुख सुविधा देगा। इसमें सबसे पॉजिटिव साइन है आपके स्क्वायर के साइंस। स्क्वायर के साइन जब होते हैं तो ये आफ्टर मैरिज होने वाले प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है, इसलिए प्रॉपर्टी आपके पास अच्छी खासी रहने वाली रहेगी, और जिस भी फील्ड में आप रहेंगे उस फील्ड में हाई पोजीशन तक पहुंचने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जुपिटर सीधे टॉप लेवल तक व्यक्ति को पहुंचाता है, चाहे वो बिजनेस हो या सर्विस सेक्टर हो। हाई पोस्ट तक पहुंचने के चांसेस या एक प्रकार से टॉप मैनेजमेंट होने की योग डेफिनेटली यहाँ पर बनते हैं। और स्क्वायर के साइन एक प्रकार से प्रोटेक्शन को दर्शाता है, तो जुपिटर पर जब स्क्वायर का साइन हो तो पहली बात तो कि धन अच्छा जीवन में बना रहता है, रिस्पेक्ट अच्छी बनी रहती है, हाई पोजीशन तक पहुँचने के चांसेस होते हैं। कॉम्पिटिटिव बेशक बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सबको एक प्रकार से मात दे करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है, इसीलिए आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और ग्रोथ लाइफ में आपको अचीव हो पाएगा। यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार से मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी दर्शाता है, और ये दयालु किस्म के स्वभाव को भी यहाँ पर व्यक्त कर रहा है, जिसके कारण दूसरों को दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी आपके बेसिक नेचर में एक रहने वाला रहेगा। और आप पेट लवर भी और धार्मिक क्रियाकलाप में आगे रह करके
भाग लेने वाले भी देखने को मिलेंगे। तो जुपिटर अच्छा है, ज्ञान अच्छी देगा। सैटर्न माउंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। सैटर्न माउंट आपका डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ जो लाइन्स है वो ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि सैटर्न पर जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को सबसे पहले दर्शाता है, जिसके कारण व्यक्ति एक समय पे एक से ज़्यादा काम करता है। और यही रीज़न है कि ध्यान बहुत जल्दी भटकना, कोई भी काम शुरू तो हो जाना लेकिन प्रॉपर एंडिंग ना होना, और लाइफ में बेफिजूल की भागा दौड़ी ज़्यादा बढ़ना, जिसके कारण अनसेटिस्फेक्शन मिलना, इसको भी यहाँ ये बतलाता है। यहाँ देखा जाए तो आपके जस्ट सैटर्न माउंट के ऊपर एक स्क्वायर का साइन है, ये आपको नॉर्मली एक्सीडेंट से बचाएगा, दुर्घटनाओं से बचाएगा। किसी भी माउंट के ऊपर जब स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रायंगल का साइन बन जाता है तो उस ग्रह के रिगार्डिंग पॉजिटिविटी आने लग जाती है, या वो ग्रह प्रोटेक्शन देने लगता है। जैसे जुपिटर पर स्क्वायर है तो ये आपकी मैरिड लाइफ अच्छा देगा, बच्चे का सुख अच्छा देगा, प्रॉपर्टी देगा। सैटर्न के ऊपर है तो ये आपको धन भी अच्छा देगा, सबसे मेन ये आपको एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से बचाएगा। परंतु यही है कि आपको संतुष्टि मिल पाना मुश्किल रहेगा, इसीलिए कोशिश यही करें कि एक समय पर एक ही काम करें, जीवन में ज़्यादा भागो दौड़ी या फिर एक समय पे एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में ना लें। आपके हाथ में भाग्य रेखा मून के एरिया से निकल रहा है, इट मीन्स ये बर्थ प्लेस से दूर भी आपको ग्रोथ देगा। ये बाहरी दुनिया लोगों को भी दर्शाता है, इसलिए आफ्टर मैरिज ग्रोथ मिलती है, क्योंकि एक अनदर पर्सन लाइफ में आकर के ऐड होता है तो वो अपना लक लेकर के आता है। ये कारक मन का है, इसलिए आप सुन सबकी लेंगे और करेंगे अपने मन की, और मदर सपोर्ट भी आपको लाइफ में कंपैरेटिवली बहुत अच्छा मिलने वाला रहेगा। अब ये जैसे पब्लिक को दर्शाता है, इसलिए आपको पब्लिक सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो पब्लिक के साथ प्रोत्साहन और एक प्रकार से सहयोग के कारण आप जीवन में बहुत राइज कर पाएंगे। और जब इस प्रकार की फेट लाइन चलती है तो ये कंफर्टेबल लाइफ को सबसे पहले दर्शाता है, क्योंकि आप अपने मन का तकरीबन सब काम कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या आ रहा है कि रेखा जस्ट हार्ट लाइन के पहले ही रुक गया, यानी सैटर्न तक पहुंचा ही नहीं है। जब तक भाग्य रेखा सैटर्न तक नहीं पहुंच जाता है तब तक व्यक्ति का डेस्टिनी क्लियर नहीं हो पाता है। इसीलिए आपका हर काम शुरू होगा, बीच रास्ते में आकर जो अटकेंगे या फिर इधर उधर मन भटकेगा कि काम कहीं ना कहीं रुकेगा या छूटेगा हाथ से, तो इसी कारण से संतुष्टि नहीं मिल पाता है। और यही रीज़न है कि प्रॉपर डेस्टिनी यानी मुंह तक निवाला नहीं पहुंच पाता है। तो कोशिश इसमें सिर्फ यही करना है कि अपना जो बहुत ज़्यादा डिज़ायर आपने क्रिएट कर रखा है अपने अंदर, उसको थोड़ा सा लिमिटेड करिए और एक समय पे एक ही काम करिए, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली विद इन दी कपल ऑफ मंथ आपको ये सुधार जीवन में बहुत अच्छा देखने को भी मिलेगा। और बहुत ज़्यादा जैसे क्या होता है कि यहाँ पर हल्की हल्की आड़ी रेखाओं के द्वारा ही स्क्वायर का साइन बन रहा है, तो ये आड़ी रेखा मूड स्विंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी देती है, तो उसका भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में डिक्लाइन होने लग जाएगा। वहीं बात करें यहाँ पर आपके सन माउंट के विषय में, तो सन माउंट पे भी मल्टीपल्स लाइन है। सन माउंट का मल्टीपल लाइन बिल्कुल सही नहीं होता है। देखिए सन जो है वो कारक होता है मेन सक्सेस का, नेम, रिस्पेक्ट का और मनी का। ये सबसे तीन चीज़ सबसे मेन होती है। और चौथी चीज़ आती है पावर और अथॉरिटी, कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना पावरफुल हो पाएगा या कितनी इस व्यक्ति की चलेगी जीवन में। अब इतनी सारी जब रेखा हो जाती है तो आप जैसे जहाँ तक हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाते हैं, अब उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि वही वाली बात आ गई कि गड्ढा तो हर जगह खोद दिया लेकिन पानी कहीं से नहीं निकल पा रहा है। इस कारण से क्या होता है कि जो नेम, रिस्पेक्ट एक प्रोफेशन से या एक काम से आप बहुत अच्छा अर्जित कर सकते थे, अनदर प्रोफेशन में एंट्री ले करके कहीं ना कहीं अपने सारे मेहनत को जाया आप करने वाले रहेंगे। भगवान ना करे ऐसा कुछ करें आप, इसीलिए आपको पहले से आगाह कर दिया जा रहा है, क्योंकि इसके कारण जब वी सिंबल की आकृति भी बनती है तो बहुत ही कन्फ्यूज़न भी देता है, तो इस कारण से डिसीजन ले नहीं पाते हैं। किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता निर्णय लेने में अवश्य पड़ती ही है। और अभी तो जस्ट 29 समथिंग एज आपका होने को आ रहा है, तो अभी तो इसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले जस्ट 6 साल बाद यानी 35 के एज के बाद ये सनलाइन धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होने लगती है। तब जाकर के सिर्फ व्यक्ति का नाम, इज्जत, शोहरत ही देखा जाता है, बाकी कुछ मायने इतना रखता नहीं है। तो इसीलिए उस पीरियड तक आते आते कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और प्रॉपर्टी वगैरह तो सब जनरेट हो ही रही है आपके हाथ में अच्छी। स्क्वायर का साइन इवन आपके सन पर भी मौजूद है, लेकिन ये इतना मजबूत नहीं है। सिर्फ बात यहाँ इतनी सी है, क्योंकि अगर सन के ऊपर स्क्वायर अगर हो गया तो आपका नाम देश विदेश तक और इतना ज़्यादा आपका कार्य क्षेत्र फैलेगा, जो कि दर्शाता है कि तकरीबन 100 या उससे ज़्यादा लोग आपके हाथ के नीचे काम करेंगे। क्योंकि जब सूर्य पॉजिटिव हो जाता है, जुपिटर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये विजडम को दर्शाता है। तो इससे जहाँ तक धीरे धीरे करके अपना पूरा जो साम्राज्य है उसको बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन सूर्य अभी इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ का स्क्वायर भी इतना मजबूत नहीं है। तो बस आप कुछ मत करिए, सैटर्न का काम कर लीजिए
ऑटोमेटिकली आपका फोकस स्ट्रॉन्ग होगा, ऑटोमेटिकली ये सन भी सही होगा और फिर जाकर के सब पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट और कन्फ्यूज़न भी दूर होने वाला रहेगा। एक छोटा सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो ये भी प्रॉपर्टी अच्छी दिलवाने वाला रहता है और थोड़ा मरकरी की तरफ भी शिफ्टेड हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी इसके साथ साथ आपको खासकर व्यापार के क्षेत्र से भी लाभ अच्छा देने वाला रहेगा। एक पॉजिटिव साइन इस सन माउंट या लाइन पे है कि ये सन लाइन आगे चल कर के एकदम स्ट्रेट हो गई है, तो इट मीन्स कि नाम खुद के दम पर अर्जित आप जीवन में अच्छे कर पाने में सक्षम रहेंगे। और आउटर मार्च से जितनी भी रेखाएं आ रही हैं इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो दर्शाता है पिछले जन्म के कर्मों को और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को। इसलिए अपने खुद के हार्ड वर्क और डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के बदौलत, थर्ड पॉइंट कंसंट्रेशन है, ध्यान रखिएगा, इसके बदौलत जीवन में सब अर्जित कर पाएंगे। इसके अलावा देखा जाए मरकरी माउंट, तो ये भी परफेक्ट डेवलप्ड है। इस प्रकार का मरकरी माउंट जब जहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा हो, बहुत सिंपैथेटिक नेचर देता है, बहुत मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, अच्छा रहन सहन, खान पान देखने को भी मिलता है और आपके बोली में एक प्रकार से मिठास और नेचर में अट्रैक्शन अच्छा रहेगा, जिसके कारण ईजिली किसी को अपने और अट्रैक्ट कर लेना, लोगों को बांधे रखने की क्षमता, दूसरों से काम निकलवाने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। और बिजनेस सेंस या इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी देता है। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी का नॉलेज भी ये अच्छा देने वाला रहता है। मिमिक्री भी आप किसी का बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सबसे मेन बात क्या है कि ये सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाता है, तो इस कारण से दूसरों को दुख दर्द समझने, दूसरों को हील करने की कैपेसिटी आपके अंदर अच्छी रहेगी। इसीलिए दूसरे लोग आपके पास आकर के बैठना, बातचीत करना, आपसे दुख दर्द साझा करना बहुत पसंद करेंगे। हृदय रेखा के अंत में भी गोपुज की आकृति है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी यहाँ पर दर्शाता है। और चाहे जीवन में कितनी भी तकलीफ, कष्ट, बाधा क्यों ना आ जाए, लेकिन अपनी खुशी कहीं ना कहीं आप ढूंढ लेने वाले यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा हृदय रेखा में जो मल्टीपल्स लाइन नीचे आ रही है, ये माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को दर्शाता है, तो सेवा भाव किस्म का नेचर भी रहेगा आपका। और हृदय रेखा में क्या है कि यहाँ पर आपके सपोर्ट में लाइन भी यहाँ पर चल रही है, जो कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा एक प्रकार से आभास ऐसा कराएगी आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ये बेसिकली मूड स्विंग का ही प्रॉब्लम देने लगता है। तो इसमें अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं इसका रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, जिससे आपकी मूड स्विंग की प्रॉब्लम में सुधार हो सके। बाकी आपके हेल्थ के रिगार्डिंग तो कोई ऐसी बेसिक कमी रहने नहीं वाला है। यहाँ पर हार्ट लाइन सीधे जुपिटर तक पहुँच गया, जो कि इमोशनल नेचर को दर्शाता है। आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ हैं और यही रीज़न है कि दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। इमोशन, सेंटिमेंट्स आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, दूसरों को जल्दी माफ़ भी कर देंगे। किसी ने चाहे कितना भी धोखा दिया हो या कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन अगर वो आपके सामने आकर के रो दिया, फिर तो आपको कुछ भी करने के लिए उसके लिए रेडी हो जाएंगे। तो इमोशन, सेंटिमेंट्स की जो वैल्यू है लाइफ में आपके जैसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए दूसरों से अटैचमेंट या किसी पर्टिकुलर चीज़ से भी अटैचमेंट आपका जल्दी हो जाने वाला रहेगा। आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिल से जो निर्णय लेंगे, ये थोड़ा इमोशनल फुल टाइप ऑफ नेचर भी क्रिएट कर देगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति आपका मिसगाइड, मिसयूज़ ईजिली कर सकता है। यही एकमात्र रीज़न है कि आपकी हार्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रहा है, जो एक इमोशनल सेटबैक को दर्शाता है कि अपनों से ही धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, वैसे योग भी बनेंगे। इसलिए कोशिश यही करें कि अपने इमोशन, सेंटिमेंट्स हर जगह यूज़ ना करें। अपने फैमिली में, अपने स्पाउस, परिवार में अगर करेंगे तो इसमें कोई नुकसान होने ही नहीं वाला है। बाकी कहीं और अगर आपने किया तो ये प्रॉब्लम ज़रूर देगा आपको। इसके अलावा देखा जाए माइंड लाइन, तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है और बायफोर की भी है, बहुत अच्छा ये इंटेलिजेंसी देता है, नॉलेज अच्छी देता है, डीप थिंकर, एनालिटिकल बनाता है आपको। और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के, टू द पॉइंट बात करने वाले पर्सनैलिटी के साथ साथ गुड मेमोरी और शार्प मेमोरी के साथ देखने को मिलेगी, जिसके कारण छोटी से छोटी बातों को याद रखना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ जाना, और जितना भी लाइफ में प्रेशर या ट्रबल क्यों ना आ जाए, लेकिन हर मुसीबत और परिस्थिति का सामना डट करके करना, यानी हार नहीं मानना, ये भी आपके बहुत अच्छे बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। तो जब माइंड लाइन ऐसी स्ट्रेट होती है तो ये बहुत अच्छे मनी माइंडेड पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के एक प्रकार से कैप्चरिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है। और बायफोर्क का फॉर्मेशन ऑब्वियसली इंटेलिजेंसी, क्लेवर मेंटेलिटी भी देने वाला रहता है, यानी ठोकर खा करके या एक्सपीरियंस ले करके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति या ग्रोथ या अच्छा डिसीजन ले पाने में सक्षम रहेंगे। अभी तो आगे चल करके आपकी जितनी भी सारी रेखाएं सब मरकरी की तरफ ही झुक रही है, जो कि बिज़नेस में और अच्छे डिसीजन लेने की योगों को और ज़्यादा ग्रोथ करने की योगों को दर्शा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं ये उम्र हो जाएगा आपका करेक्ट 35। तो 35 के एज से तो बहुत ज़्यादा राइज है, और उस समय आपका सन का भी जो पावर है वो भी स्टार्ट होने वाला रहेगा। तो ये योग बहुत अच्छा हाथ में देखने को मिला है। आपके हाथ में मल्टीपल्स राहु रेखा का जो प्रभाव है वो सीधे के सीधे यहाँ पर देखेंगे तो कहीं भी ज़्यादा काट नहीं रहा है, ये सिर्फ
एक प्रकार से अवेलेबिलिटी जो राहु की नेगेटिव है वो शो हो रही है। राहु की जब इस प्रकार से आड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी होती है तो ये बहुत ज़्यादा डिज़ायर देता है, जिसके कारण व्यक्ति का ध्यान ही बहुत ज़्यादा भटकता है। अब जैसे यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, उसके जस्ट बाद में एक और आइलैंड का फॉर्मेशन है, फिर यहाँ पर आपकी डबल लाइन चल रही है। तो ये आइलैंड के फॉर्मेशन जब होते हैं तो वो पीरियड थोड़ा सा स्ट्रेस और पेनफुल रहता है। तो ये जो पीरियड है ये 28 के एज से लेकर के अराउंड तकरीबन 35 के एज के मिड तक रहेगा। इसीलिए अभी आने वाला जो समय है उसमें आपका बहुत ध्यान भी भटकेगा, फोकस में तो कमी आने ही वाली है, और ओवरऑल देखा जाए तो प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ भी होगा। और ये खासकर रहेगा 28 से लेकर के तकरीबन यहाँ पर 32 के एज के बीच में ज़्यादा रहेगा। उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उस समय आपकी एक राहु की रेखा भी काट के गई है, जो एक प्रकार से मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर को भी बढ़ाएगा और मनी लॉसेस के चांसेस को भी दर्शा रहा है। तो इसका ही रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगा, जिससे आपको मूड स्विंग का भी इशू ख़त्म होने वाला रहेगा। लाइफ लाइन के फ्लो में पहला तो आइलैंड के फॉर्मेशन है, जो स्टार्टिंग लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को दर्शा रहा है, लेकिन उम्र 17-18 के बाद से इंडिपेंडेंसी अच्छी मिली है, जिसके कारण मिडिल ऑफ द पाम आपका लाइफ लाइन आया है। और यहाँ से एक मजबूत शाखा शुक्र की तरफ भी झुक रहा है, जिसके कारण ये करियर फोकस होने के साथ साथ फैमिली से भी ज़्यादा दूर नहीं होने देता है। फैमिली की तरफ रुझान, ध्यान अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन जो निकल रही है, इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो दर्शाता है कि आप जीवन में जो भी कुछ कर पाएंगे सब खुद के मेहनत और एफर्ट्स के बलबूते पर ही अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो आपकी मेहनत कभी भी जाया बेकार नहीं जाएगी। और ये जो ग्रोथ है आपके लाइफ में 27 के एज से मिलना स्टार्ट होगा, 27, 29, 33, 36, और फिर उसके बाद आने वाले समय में जैसे 40 प्लस के एज के बाद में। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन भी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, और जिसके कारण प्योर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये भी जीवन में पैसा अच्छा देता है, पैसा रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होता है। जीवन रेखा के उपरांत सहयोगी रेखा भी चल रही है, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये रेखा हथेली में हो तो स्पाउस का या बाहरी दुनिया लोगों में से किसी न किसी का सपोर्ट हमेशा बना ही रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो कंप्लीट होता है। इसीलिए इसे प्रोटेक्शन लाइन और देवदूत रेखा भी कहा जाता है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। मंगल से कुछ कनेक्टिविटी हो रही है हार्ट लाइन की, तो थोड़ा मांगलिक होने के योगों को दर्शाता है। एग्रेशन थोड़ा ख़राब देगा। आउटर मार्स के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी जो ये लाइन्स अवेलेबल है, आपको हिम्मत, हौसला अच्छा देगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बस अपने एग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल करना रहेगा। शुक्र डेवलप परफेक्ट है, जो कि लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। यहाँ पर आड़ी रेखा होना अननेसेसरीज वरीज को दर्शाता है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आपको आने वाला रहेगा। और फैमिली प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। मैरिज के पहले किसी प्रकार का रिलेशन होना एक प्रकार से स्ट्रेसफुल और पेनफुल रहेगा। आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर। तो थोड़ा सा बातों को हल्के में लेना, चीज़ों को पोलाइटली वे में डील करना, या फैमिली रिगार्डिंग जो इश्यूज़ है उसको हल्के से ट्रीट करना यहाँ ज़रूरी है। इसके अलावा जो सीधी खड़ी रेखाएँ हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती हैं। बाकी शुक्र अच्छा है तो समृद्धि, प्रसिद्धि, लग्जरीज कार और घर बार का सुख देखने को मिलेगा। यहाँ से रेखा निकल के जो चंद्र पे जा रही है, इसे विया लाइसा विया कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को और थोड़े पेट संबंधी तकलीफ, परेशानी को दर्शाता है। यहाँ का स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छा माना जाता है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। क्रॉस का साइन मदर के हेल्थ के रिगार्डिंग सही नहीं होता है। मदर के हेल्थ में थोड़ी सी ट्रबल और मन भटकना, मन विचलित होना, नेगेटिव थॉट्स आना, उसको भी दर्शाता है। इसी को प्यूरिफाई करने के लिए आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपके पाम में लक, वेल्थ, मनी, पावर और स्टेटस के रिगार्डिंग सारे के सारे जो इंडिकेशन से पॉजिटिव है। नेगेटिव जो इंडिकेशन है वो सिर्फ यही है कि आपका मन कहीं ना कहीं आपके काबू में नहीं है, और यही रीज़न है कि आपका मन भटकना या नेगेटिव थॉट्स आना, उसके इंडिकेशन बार बार यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन अच्छा है, मनी ट्रायंगल का। तो पैसे के रिगार्डिंग तो एक प्रकार से एक सिंगल पैसे की कमी जीवन में आपको होने नहीं वाली है। इतना अच्छा मनी ट्रायंगल का क्लियर कट फॉर्मेशन है, और ये सारा धन व्यापार के द्वारा ही आएगा। इसलिए व्यापार करना ही सर्वश्रेष्ठ आपके लिए यहाँ रहने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।